नमस्कार। आज मैं आपको माँ वैष्णो देवी और भक्त श्रीधर की कहानी सुनाऊंगा। प्राचीन काल में जम्मू के कटरा के पास हंसली नामक गांव में ब्राह्मण श्रीधर रहते थे। वे माँ के इतने अनन्य भक्त थे कि पूजा किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करते थे। उनकी पत्नी भी उतनी ही श्रद्धालु थी। ब्राह्मण श्रीधर कुछ समय से बहुत परेशान थे, परंतु अपनी दरिद्रता से नहीं, बल्कि अपनी असमर्थता से। वे चाहते थे कि पूरा गांव मां के नाम पर एक साथ भोजन करे, पर उनकी कुटिया में अन्न का एक दाना भी ना था। इसी चिंता में डूबे श्रीधर जब एक दोपहर अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे, तब धूल भरे मार्ग पर उन्हें एक नन्ही बालिका आती दिखाई दी। वह बालिका मुश्किल से 7-8 वर्ष की रही होगी। उसने श्वेत और लाल रंग का साधारण सा वस्त्र पहना हुआ था, लेकिन उसके मुख पर ऐसी चमक थी जैसे दोपहर के सूर्य में चंद्रमा की शीतलता मिल गई हो। उसके पैरों में पायल नहीं थी, फिर भी उसके चलने से एक मधुर ध्वनि गूंज रही थी। उसने श्रीधर के समीप आकर अत्यंत कोमल स्वर में पूछा, बाबा, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या आप माँ के भक्तों को जिमाना नहीं चाहते? यह सुन श्रीधर चौंक गए। उन्होंने इस बालिका को पहले कभी गांव में नहीं देखा था, और इस बालिका को उनके मन की बात कैसे पता चली? श्रीधर ने हाथ जोड़कर रुआंसे स्वर में कहा, बेटी, मेरी सामर्थ्य तो एक मुट्ठी अनाज की भी नहीं है। मैं पूरे गांव को कैसे खिलाऊंगा? और फिर पास ही की पहाड़ियों में सिद्ध योगी भैरवनाथ अपने शिष्यों के साथ रहते हैं। यदि उन्हें आमंत्रित ना किया तो वे रुष्ट हो जाएंगे, और यदि किया तो उन्हें संतुष्ट करना मेरे वश में नहीं है। भैरवनाथ को नाथ संप्रदाय के महान सिद्ध योगी योगी गुरु गोरखनाथ का शिष्य माना जाता है। उनके पास कठिन तपस्या से प्राप्त अद्भुत सिद्धियां और योगबल था। वे तंत्र मंत्र की विद्या में निपुण थे, लेकिन उन्हें अपनी इन शक्तियों पर बहुत अहंकार हो गया था। उस छोटी सी कन्या ने मुस्कुराते हुए श्रीधर का हाथ थाम लिया। उसके स्पर्श मात्र से श्रीधर के भीतर का सारा भय और चिंता कपूर की तरह उड़ गई। बालिका ने कहा, बाबा, विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। आप बस जाकर गांव वालों को न्योता दे दीजिए। पूर्णिमा के दिन इसी कुटिया में भंडारा होगा। आप बस व्यवस्था कीजिए, परोसने का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। श्रीधर को ना जाने क्या हुआ, उस नन्ही बच्ची की आंखों में उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे गया। उन्होंने बिना कोई सवाल किए गांव में घर घर जाकर लोगों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया। पूर्णिमा आई, पूरा गांव श्रीधर की झोपड़ी के बाहर जमा हो गया। वहां योगी भैरवनाथ भी अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। भैरवनाथ ने उपहास करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी इस छोटी सी झोपड़ी में तो मेरे 5 शिष्य भी नहीं समाएंगे। हम सबको कहाँ बैठाओगे? यह सुन श्रीधर घबराकर भीतर गए तो देखा वह रहस्यमयी कन्या वहां पहले से मौजूद थी। उसने धीरे से कहा, बाबा, सबको भीतर आने को कहिए। जैसे ही पहला व्यक्ति झोपड़ी के भीतर गया, एक चमत्कार हुआ। बाहर से दिखने वाली वह छोटी सी झोपड़ी भीतर से किसी राजमहल की तरह विशाल होती गई। एक एक कर हजारों लोग भीतर समाते गए, पर झोपड़ी भरी नहीं। जब श्रीधर ने अपनी छोटी सी झोपड़ी में हजारों लोगों को प्रवेश करते देखा, तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। जो झोपड़ी 4 लोगों के बैठने पर भर जाती थी, वह आज समुद्र की तरह अंतहीन हो गई। उस समय श्रीधर को लगा कि यह बालिका कोई दिव्य शक्ति या कोई देवी का अनन्य कृपा पात्र है। उनका मोह उस कन्या के प्रति एक पिता जैसा था। अब भोजन की बारी थी। वह कन्या अपने नन्हे हाथों में
एक छोटा सा मिट्टी का पात्र लेकर आई। वह हर व्यक्ति के पास जाती और पूछती, आपको क्या चाहिए? कोई कहता खीर, तो उसके पात्र से गर्मा गर्म केसर या खीर निकलती। कोई कहता मालपुआ, तो उसे वही मिलता। हैरानी की बात यह थी कि उस छोटे से बर्तन से हजारों लोगों ने छककर भोजन किया, पर वह कभी खाली नहीं हुआ। भैरवनाथ यह सब देख रहा था। उनकी योग दृष्टि बता रही थी कि यह कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि स्वयं पराशक्ति है। जब वह कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची, तो उन्होंने जिद की, मुझे यह सात्विक भोजन नहीं, मुझे पशु का मांस और मदिरा चाहिए। कन्या ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, योगीराज, यह भक्त की कुटिया है। यहाँ केवल प्रेम का प्रसाद मिलता है, तामसिक वस्तुएं नहीं। भैरवनाथ इस बात का प्रतीक है कि जब ज्ञान और शक्ति के साथ विनम्रता नहीं आती, तो वह अहंकार में बदल जाती है। जब उन्होंने कुटिया में उस दिव्य कन्या को देखा, तो वे उनकी दिव्यता को पहचान तो गए, लेकिन उसे श्रद्धा भाव से देखने की बजाय अपनी शक्ति से वश में करने की कोशिश करने लगे। भैरवनाथ ने उस दिव्य कन्या को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तुरंत ही वह कन्या एक तेज प्रकाश के पुंज में बदली और वायु की गति से त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ गई। यह देखकर श्रीधर का संदेह विश्वास में बदल गया। श्रीधर को पूर्ण विश्वास हो गया कि वह बालिका साक्षात जगदम्बा ही थी। श्रीधर अपनी आंखों में आंसू लिए बस उस दिशा की ओर देखते रह गए जहां उनकी वह बेटी विदा हो गई थी। माँ उस छोटी कन्या के रूप में पहाड़ों की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगी। पर्वत पर चढ़ते समय माँ के साथ चल रहे हनुमान, जो कि अदृश्य रूप में माँ की सेवा में थे, उन्हें प्यास लगी। माँ ने धनुष से पहाड़ पर एक बाण चलाया, जिससे जल की एक धारा फूट पड़ी। माँ ने वहां अपने केश भी धोए, इसलिए इसे बाण गंगा कहा जाता है। भक्त आज भी यहाँ स्नान कर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हनुमान भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, और क्योंकि माँ वैष्णो देवी भगवान राम के ही अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं, इसलिए श्री राम की आज्ञा से हनुमान उनकी सेवा में तैनात हैं। जब भैरवनाथ माँ के करीब पहुंच गया, तो माँ एक शिला पर खड़ी होकर पीछे मुड़कर उसे देखा। उस शिला पर माँ के पवित्र चरणों के निशान अंकित हो गए, जिसे आज चरण पादुका मंदिर के रूप में पूजा जाता है। माँ एक संकरी गुफा में प्रविष्ट हुई। जब माँ अर्धकुमारी गुफा, जिसे आज गर्भजून कहा जाता है, के भीतर तपस्या के लिए प्रविष्ट हुई, तो उन्होंने हनुमान को द्वार पर पहरा देने का निर्देश दिया। माँ ने कहा, हे कपिवर, जब तक मेरी साधना पूर्ण ना हो जाए, किसी को भी भीतर प्रवेश मत करने देना। इस गुफा में उन्होंने 9 महीने तक उसी प्रकार तपस्या की, जैसे एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है। इसीलिए इस गुफा को गर्भजून कहा जाता है। भैरवनाथ, जो अपनी सिद्धियों के मद में चूर थे, पीछा करते हुए गुफा के द्वार तक पहुंच गए। वहां उन्होंने एक तेजस्वी वानर को देते देखा। भैरवनाथ ने अहंकार में भरकर कहा, हे वानर, हट जा मेरे मार्ग से, मुझे उस कन्या से मिलना है। हनुमान ने शांत भाव में उत्तर दिया, योगीराज, यह स्थान एक तपस्विनी की साधना का है। बिना आज्ञा भीतर जाना वर्जित है। आप धैर्य रखें। परंतु भैरवनाथ को अपनी शक्तियों पर इतना गर्व था कि उसने हनुमान की चेतावनी को अनसुना कर दिया और बलपूर्वक गुफा में घुसने का प्रयास किया। जब शब्द विफल हो गए, तब युद्ध आरंभ हुआ। वह युद्ध बड़ा ही अद्भुत था।
भैरवनाथ ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से मायावी अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान के वज्र के समान शरीर पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों के बीच भीषण मल्ल युद्ध हुआ। पहाड़ उनकी पदचापों से कांपने लगा। भैरवनाथ ने अपनी गदा से प्रहार किया, जिसे हनुमान ने खेल खेल में ही विफल कर दिया। हनुमान का उद्देश्य केवल भैरवनाथ को रोकना था, ना कि उसका वध करना, क्योंकि वध तो स्वयं मां के हाथ होना निश्चित था। जब भैरवनाथ ने अपनी सीमाएं लांघी, तो हनुमान ने अपनी गदा से एक ऐसा प्रहार किया कि भैरवनाथ पीछे हट गया। काफी समय तक युद्ध चलता रहा, जिससे मां को अपने 9 महीने की साधना शांति से पूर्ण करने का समय मिल गया। जब युद्ध चरम पर था, तभी गुफा के भीतर से एक दिव्य गर्जना हुई। मां अपनी 9 महीने की योग साधना पूर्ण कर गुफा की दीवार को तोड़कर, आज भी गुफा के पीछे एक निकास द्वार है, बाहर निकली। उन्होंने हनुमान को विश्राम करने का आदेश दिया और स्वयं महाकाली का उग्र रूप धारण कर लिया। हनुमान ने झुककर मां को प्रणाम किया और मार्ग छोड़ दिया। इसके बाद मां ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का अंत कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर पहाड़ की दूसरी में जाकर गिरा। मरते समय भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने मां से क्षमा मांगी। उसने मां से प्रार्थना की, हे मां, मुझे क्षमा करें। मैं आपके दर्शन के लोभ में अंधा हो गया था। अब संसार मुझे केवल एक दुष्ट के रूप में याद रखेगा। ममतामयी मां ने उसे वरदान दिया, मेरा दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। आज भी उस दूसरी घाटी में बाबा भैरव का मंदिर है। इधर श्रीधर पागलों की तरह पहाड़ों में अपनी उस नन्ही बेटी को ढूंढ रहे थे। वह रोते रोते पुकारते, बेटी तू कहाँ है? तूने तो कहा था कि तू मेरी कुटिया में रहेगी। उनकी करुण पुकार सुनकर मां ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और उस प्राचीन गुफा का पता बताया। श्रीधर जब वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां कोई छोटी कन्या नहीं, बल्कि 3 दिव्य पिंडियों के रूप में साक्षात महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती विराजमान हैं। श्रीधर ने अपनी पूरी आयु मां की सेवा में समर्पित कर दी। मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका वंश ही इस पवित्र गुफा की सेवा करेगा। आज भी जो आरती और पूजा वहां की जाती है, उसका आधार श्रीधर की वही निस्वार्थ भक्ति है। मां के इस वैष्णो देवी नाम के पीछे मुख्य रूप से 2 कारण माने जाते हैं। पहला कारण है त्रेता युग का संकल्प, जो कि भगवान राम से जुड़ाव दिखाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां वैष्णो देवी का जन्म त्रेता युग में रत्नाकर सागर के घर हुआ था और उनका नाम त्रिकुटा रखा गया था। उन्होंने बचपन से ही भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान माता सीता की खोज में समुद्र तट पर पहुंचे, तब उनकी भेंट त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने उनसे विवाह का आग्रह किया। श्री राम ने उन्हें बताया कि इस अवतार में उन्होंने एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया है, इसलिए वे इस जन्म में उनसे विवाह नहीं कर सकते। भगवान राम ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, हे देवी, आप कलयुग के अंत तक त्रिकुटा पर्वत पर रहकर साधना करें। कलयुग के अंत में जब मैं कल्कि अवतार लूंगा, तब मैं आपसे विवाह करूंगा। तब तक आप भगवान विष्णु की अनन्य भक्त और उनकी शक्ति के रूप में जानी जाएंगी। वैष्णव शब्द का अर्थ है भगवान विष्णु से संबंधित या विष्णु की शक्ति। क्योंकि वे भगवान विष्णु के अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं और उन्हीं की भक्ति में लीन हैं, इसलिए उन्हें वैष्णवी या वैष्णो देवी कहा जाता है। दूसरा कारण दुर्गा सप्तमी और शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा के
तीन मुख्य गुण हैं: तामस अर्थात महाकाली, राजस अर्थात महालक्ष्मी और सत्व अर्थात महासरस्वती। वैष्णो देवी का जो स्वरूप त्रिकुटा पर्वत पर है, वह इन तीनों शक्तियों का एक सम्मिलित और सौम्य रूप है। भगवान विष्णु सत्व गुण अर्थात पालनहार के प्रतीक हैं और मां का यह रूप भी संसार का पालन करने वाला और दयालु है। इसलिए उन्हें वैष्णवी या वैष्णो देवी कहा जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयां, चाहे वह दरिद्रता हो या कोई और संकट, उनसे घबराना नहीं चाहिए। यदि हमारा मन साफ है और हम अपने कर्मों के प्रति समर्पित हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारी सहायता के लिए मार्ग बनाता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय माँ वैष्णो देवी।